हेलो गाइस, वेलकम बैक। हम लोग बात कर रहे थे बूलियन डेटा टाइप्स की, और बूलियन डेटा में हमने कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ा और देखा कि कंपैरिजन ऑपरेटर हमें किस तरीके से वैल्यूज को ट्रू फॉल्स रिटर्न करते हैं। फिर हमने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ा। लॉजिकल ऑपरेटर बहुत ही सादा है, दो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, एंड और आर। एंड जो है वो कहता है राइट लेफ्ट में मुझे सच्चाई दोगे, मैं तुम्हें सच्चाई दूंगा, अगर उनमें से एक भी झूठ निकला तो मैं तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगा। जबकि और जो है वो यूं समझ लीजिए, वो कहता खैर है यार कोई बात नहीं, अगर एक भी सच्चा एक भी ट्रू आपने मुझे वैल्यू दे दी मेरे लेफ्ट या राइट पे तो मैं उसको ट्रू रिटर्न करा दूंगा। ये तो हमने देखा था। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम लोग बेसिकली आइडेंटिटी ऑपरेटर के बारे में सीखेंगे कि आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है। बाय डेफिनेशन आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है ना, वो चेक करने के लिए होता है कि क्या दो वैल्यूज जो उसको दी जा रही हैं, क्या वो एक ही पार्ट ऑफ द मेमोरी पे एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं। अब जरा आपने गौर करना है एक चीज पे, यह लाजमी नहीं है कि दो वेरिएबल्स जो कि वैल्यू में इक्वल हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि वो मेमोरी में भी एक ही जगह पे बैठे हों। जरा आपने गौर से समझना है, थोड़े से एडवांस टॉपिक आ रहे हैं तो थोड़ी सी तवज्जो चाहिए आपकी। आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है ये चेक करता है कि क्या दो वेरिएबल्स या दो वैल्यूज सेम पार्ट ऑफ द मेमोरी पे एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं हैं। अगर हैं तो वो कहेगा ट्रू, अगर नहीं है तो वो कहेगा फॉल्स। ठीक होगी बात। अब हैविंग सेड दिस, इसका यह मतलब नहीं है कि दो वेरिएबल जिनकी वैल्यू एक जैसी हो वो मेमोरी में भी सेम जगह पे बैठे हों। इसकी मिसाल ऐसे समझ लें, अब एक बंदा आपसे सिंसियर है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो आपसे ट्रूथफुल भी होगा। जरा इस बात को समझना है आपने कि सिंसियरिटी का मतलब यह नहीं होता कि बंदा राइट है। राइटनेस और सिंसियरिटी दो डिफरेंट चीजें हैं। एक बंदा सिंसियर हो सकता है हो, लेकिन यह भी तो पॉसिबल है कि सिंसियर पर्सन कुड बी रॉन्ग। समझ रहे मेरी बात को? तो यही एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट है कि आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है ये चेक करता है आइडेंटिटी किसी भी वेरिएबल की। मिसाल के तौर पे आपने जरा गौर करना है, मैं एक वेरिएबल है हमारे पास ए और बी, मैं इस तरह करता हूं, नीचे आता हूं, इसको छोड़ देता हूं ऐसे ही, ठीक है, और बल्कि इस सारे को करते हैं हम लोग कमेंट, इसकी अब हमें जरूरत नहीं है। दो नए वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं। अब ने गौर करना है, ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 5। सही है। अब जरा आपने गौर करना है, मैं कहता हूं प्रिंट करो, आइडेंटिटी चेक करो। क्या आइडेंटिटी चेक करनी है? ए इज बी, ठीक है, रन किया, ट्रू। तो इसका मतलब यह है कि ए और बी दोनों एक ही मेमोरी के बेसिकली एड्रेस की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो यह बेसिकली पाइथन का एक कोर कॉन्सेप्ट है कि पाइथन ने एक नया वेरिएबल क्रिएट नहीं किया बल्कि 5 रखा हुआ है, और उसने क्या किया कि दो वेरिएबल्स को उसकी तरफ पॉइंट आउट कर दिया। अब जरा गौर करना आपने, मैं थोड़े से एडवांस टॉपिक्स की तरफ जा रहा हूं। अब यहां पे जो ये ट्रू आपको रिटर्न करा रहा है, इसका मतलब ये है कि ए और बी दोनों एक ही वेरिएबल की तरफ निशानदेही कर रहे हैं। तो ये क्या है? बेसिकली ये एक्स्ट्रा वेरिएबल जो हमने डाला है वो पाइथन खुद ब खुद हैंडल कर रहा है। उसको पता है कि ये एग्जैक्टली सेम वैल्यू है, तो बजाय इसके कि मैं एक मेमोरी का और चंक क्रिएट करूं, क्यों ना मैं इसी मेमोरी की तरफ उसको पॉइंट आउट कर दूं। समझ रहे हैं? इसकी मिसाल ऐसे ही है, जब आप शॉपिंग करने जाते हैं अपने अब्बा के साथ, तो बेसिकली आप शॉपिंग करते रहते हैं, लेकिन जो मनी है, पैसे जो हैं, वो आप अपने अब्बा की जेब की तरफ इशारा करते हैं। आप कहते हैं यार मैं अपनी जेब में क्यों रखूं पैसे, जब मेरा अब्बा जान पैसे दे रहे हैं। तो वो कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है कि आप क्या करते हैं कि अच्छा चलो चीज जो है वो एक लोकेशन पे पड़ी रहे, हम वहीं से उसको यूज करेंगे। क्योंकि प्रोग्रामिंग में मेमोरी का बहुत बड़ा हाथ होता है कि आपने मेमोरी को एफिशिएंटली यूज करना होता है। ठीक है, एक चीज तो मैंने दो कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर किए। एक तो इज ये आइडेंटिटी चेकर है और आइडेंटिटी इसकी ट्रू है, इसका मतलब है कि ये दोनों एक ही मेमोरी पे एग्जिस्ट करते हैं, एक चीज। दूसरा मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया कि पाइथन जो है बेसिकली मेमोरी को इस तरीके से यूज करता है कि अगर वैल्यूज दो वेरिएबल की सेम हो तो वो बेसिकली नया वेरिएबल क्रिएट नहीं करता, उस वेरिएबल की तरफ पॉइंट कर देता है, उस वैल्यू की तरफ वेरिएबल को पॉइंट कर देता है कि तुमने इस वैल्यू से जुड़ जाना है। मिसाल के तौर पे मेमोरी में एक पैच क्रिएट हुआ, वहां पे 5 रखे हुए हैं, तो आपने कहा ए क्रिएट किया, तो उसने कहा अच्छा ए तुम 5 से तुम्हारी वैल्यू 5 है। आपने कहा अच्छा नहीं, मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूं, उसके भी वैल्यू 5 है और वो बी है। तो उसने कहा नहीं, बात यह कि मैंने ऑलरेडी 5 रखा हुआ है, एग्जैक्टली आपने यही वैल्यू की हुई है, तो आप ये मेमोरी आप वेस्ट ना करें, आप इस तरह करें, यही वैल्यू यहां से उठा लें। ठीक होगी बात? क्लियर होगी बात?
अब अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा ना, तो चलिए इस तरह करते हैं, वापस आते हैं यहाँ पे और मैं कहता हूँ बात सुनो कि मुझे मेमोरी एड्रेस चाहिए दोनों वेरिएबल्स का। वो कैसे प्रिंट कराता हूँ, आईडी फंक्शन जो है वो जब कॉल करते हैं तो वो मेमोरी का एड्रेस देता है, तो मैं कहता हूँ आईडी निकालो किसकी, ए वेरिएबल की, और इसी तरह आईडी निकाल के दो बी वेरिएबल की। अगर ये दोनों का नंबर सेम आता है तो बेसिकली दोनों एक ही वैल्यू की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, और यू कैन सी गाइस, एज यू कैन सी एग्जैक्टली सेम वैल्यू। अगर यहां पे अब मैं इसको चेंज कर देता हूं, लेट्स से 3 कर देता हूं, रन करते हैं, ऊपर फॉल्स हो गया और एड्रेस भी चेंज हो गया, क्योंकि अब ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज की तरफ इशारा कर रहे हैं। हाउएवर अगर इसको मैं 5 करता हूं, रन करते हैं, नाउ यू विल सी ट्रू हो गया और ये सेम वैल्यू की तरफ इशारा कर रहे हैं। दिस इज सो कूल गाइस, दिस इज सो कूल। हाउएवर डायनामिक्स यहां पे थोड़ी सी चेंज हो जाती है। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर मैं इसको कमेंट आउट करता हूं और यहां पे बेसिकली इस चीज को दोबारा लिखते हैं और यहां पे इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। जरा गौर करना आपने, मैं कहता हूं ओला, ठीक है? अब जरा आपने गौर करना है, थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। ओला, दोनों ओला ओला है ना। अब मैं इसको रन करता हूं, कबूम शाका लाका, ये हमें ट्रू, ओके। तो एज यू कैन सी गाइस, स्ट्रिंग के केस में भी दोनों वैल्यूज जो हैं वो सेम मेमोरी एड्रेस पे सेव हो रही हैं, और यानी कि वैल्यू ओला जो है वो सेम मेमोरी एड्रेस पे सेव हो रही है, हालांकि रेफर जो है वो दो वेरिएबल्स को हो रही है, एक वैल्यू। चले तो हम इस तरह करते हैं कि स्ट्रिंग केस में भी हमने देख लिया, सिंगल नंबर के केस में भी देख लिया, एक और डेटा टाइप जो है हमने लिस्ट पढ़ी है, तो चलिए देखते हैं क्या लिस्ट के केस में भी ये वैल्यू ट्रू होती है कि नहीं। तो मैं इसी को इस तरह करता हूं कि लिस्ट में कन्वर्ट कर देता हूं, ठीक है? ये देखिए, मैं एक लिस्ट डिफाइन करता हूं, लिस्ट के अंदर 1 2 3 एलिमेंट पड़े हुए हैं, एक और लिस्ट डिफाइन करते हैं, और उस लिस्ट की खासियत ये है कि उसमें भी 1 2 3 एलिमेंट पड़े हुए हैं। अब अगर मैं रन करता हूं तो कबूम शाका लाका, दोनों जो लिस्ट्स हैं हालांकि उनकी वैल्यूज सेम हैं, लेकिन वो डिफरेंट मेमोरी एड्रेसेस पे सेव हुई हैं। इसीलिए जब मैं इनकी आइडेंटिटी ढूंढता हूं, मैं कहता हूं ए और बी दोनों मेमोरी में एक ही जगह पे हैं, तो वो हमें फॉल्स रिटर्न करता है। नहीं, वो कहता है कि मैं लिस्ट को अलग-अलग सेव किया करता हूं। पाइथन कहता ये है। अब इसका रिवर्स जो होता है वो इज नॉट होता है। तो अगर आपने किसी को लेट से चेक करना हो रिवर्स कंडीशन, तो आपने इज नॉट लगाना है। रन करेंगे, जो फॉल्स है वो ट्रू हो जाएगा, जो ट्रू है वो फॉल्स हो जाएगा। हाउएवर यहाँ पे एड्रेस डिफरेंट है क्योंकि मेमोरी डिफरेंट पड़ी हुई है, लेकिन मैंने यहाँ पे रिजल्ट ट्रू था, फॉल्स रिटर्न करा दिया, फॉल्स था। बेसिकली स्विच को ना मैंने रिवर्स कर दिया, यूं समझ लीजिए। अगर स्विच को रिवर्स करना हो तो आपने नॉट लगाना है, और ये इज के साथ भी यही होगा, इन के साथ भी यही होगा। अभी तो हम इज पढ़ रहे हैं, इज नॉट का जो इज जो है वो इज नॉट का रिवर्स है। ठीक होगी बात? कूल, एक्सीलेंट गाइस। तो हमने इस लेक्चर के अंदर क्या देखा? हमने इस लेक्चर के अंदर आइडेंटिटी ऑपरेटर देखा, और देखा आइडेंटिटी ऑपरेटर किस तरीके से हमें वैल्यूज को रिटर्न करता है।